हेलो बच्चों, तो आप सब कैसे हैं। स्वागत है आपके अपने यूनिक जीके जीएस क्लासेज में। तो आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, 2026 में होने वाले 23वें फीफा विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन ए अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको। ऑप्शन बी भारत, श्रीलंका। ऑप्शन सी ब्राज़ील, अर्जेंटीना। ऑप्शन डी कतर, सऊदी अरब। तो इसमें से कौन करेगा 2026 में होने वाले 23वें फीफा विश्व कप की मेज़बानी। तो इसमें आपका हो जाएगा कौन, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको। ऑप्शन ए कौन हो जाएगा, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको। ऑप्शन ए। तो 2026 में 11 जून से 19 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। इसे यह पहली बार होगा। टूर्नामेंट की मेज़बानी एक साथ कितने देश मिलकर करेगा, 3 देश मिलकर कर रहा। इसमें कुल कितने मैच खेले जाएंगे, 104। कितने मैच खेले जाएंगे, 104। तो याद रखना आप सब। प्रश्न दूसरा, हाल ही में इसरो ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए शुक्रयान 1 मिशन की घोषणा की। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। किसके लिए इसरो ने इस ग्रह के अध्ययन के लिए शुक्रयान 1 मिशन की घोषणा की, किसके लिए। तो ऑप्शन बी शुक्र। किसके लिए किया गया है शुक्रयान मिशन की घोषणा। तो ऑप्शन बी के लिए। किसके लिए, तो ऑप्शन बी के लिए। ये कब तक लागू होगा, यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा प्रस्तावित एक ऑर्बिट मिशन है। कौन सा मिशन है, ऑर्बिट मिशन है। शुक्रयान 1 का उद्देश्य शुक्र ग्रह की सतह और वातावरण का अध्ययन करना। इसरो ने इस मिशन को 2028 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। कब तक लॉन्च करेगा, 2028 तक इसको लॉन्च करेगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ कौन है। वीवीआर सुब्रमण्यम, अमिताभ कांत, सुमन बेरी, नरेंद्र मोदी। तो इसमें से कौन हो जाएगा, वीवीआर सुब्रमण्यम। ऑप्शन ए वीवीआर सुब्रमण्यम। वीवी सुब्रमण्यम इन्होंने 25 फरवरी 2023 में पदभार ग्रहण किया और फरवरी में उसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा गया है। अमिताभ इससे पहले जो थे सीईओ, पूर्व सीईओ अमिताभ है। सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं। सुमन बेरी कौन है, उपाध्यक्ष। नरेंद्र मोदी इसका अध्यक्ष है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 324। किनके तहत किया जाता है, तो बी अनुच्छेद 280। किनके द्वारा, अनुच्छेद 280 के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत, किसके तहत, 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में या आवश्यकता अनुसार पहले भी केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की सिफारिश करने के लिए गठित एक संवैधानिक निकाय है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है,
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सिफेरॉल। क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। यह एक जल में घुलनशील विटामिन है जो शरीर के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्विक रोग। स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है? स्कर्विक रोग। रेटिनॉल, रेटिनॉल का रासायनिक रेटिनॉल 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 विटामिन ए का रासायनिक नाम है। किसका है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। थायमिन। कैल्सिफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। किसका है? कैल्सिफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। 2026 के एशिया खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2026 के एशिया खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, भारत, नागियो जापान, रियाद सऊदी अरब, बैंकॉक या थाईलैंड। कहाँ किया जाएगा? नागियो जापान। कहाँ किया जाएगा? नागियो जापान। कब किया जाएगा इसका? 2026 के 20वें एशिया खेल का आयोजन किया जाएगा। इसका मेजबानी कौन कर रहा है? तो जापान कर रहा है। इससे पहले 1958 टोक्यो और 1994 हिरोशिमा में इन खेलों का मेजबानी कर चुका है। कौन किया है? जापान ने कर चुका है। 2 बार पहले कर चुका है। इसका आयोजन 18 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 तक आइची प्रीफेक्चर और इसकी राजधानी नोगियो शहर में होगा। कहाँ होगा? नोगियो शहर में होगा। जापान तीसरी बार एशिया खेलों की मेजबानी करेगा। जापान तीसरी बार एशिया खेलों की मेजबानी करेगा। ठीक। भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना कहाँ शुरू की गई थी? भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना कहाँ शुरू की गई थी? कोची, कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम। कहाँ की गई थी? तो कोची की गई थी। कोची में। कोची कहाँ है? पड़ता पता? केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है कोची। कहाँ पड़ता है? केरल में। प्रधानमंत्री द्वारा 25 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। कब किया गया है? 25 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन किया गया था। भारत का पहला जल मेट्रो वाटर मेट्रो परियोजना केरल के कोची शहर में शुरू की गई थी। यह परियोजना कोची और उसके आसपास 10 द्वीपों, कितने द्वीपों को जोड़ता है? 10 द्वीपों को। कितने द्वीपों को जोड़ता है? तो 10 द्वीपों को जोड़ती हैं। और यह एशिया की इस आकार की पहली एकीकृत जल परिवहन प्रणाली है। ठीक। ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है? ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है? ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है? यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाना, गंगा की सफाई, कोविड टीकाकरण, बाढ़ राहत। किससे है? ए यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाना, गंगा की सफाई, कोविड टीकाकरण, बाढ़ राहत। किससे है? तो ये आपका हो गया यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाना। कहाँ से? तो ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है? तो यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाना। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान शुरू किया गया। यह एक निकासी अभियान था। इसका मुख्य उद्देश्य युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक को, मुख्य रूप से छात्रों को सुरक्षित वापस लाना, भारत लाना था।
किनको सुरक्षित? छात्रों को, मूल रूप से छात्रों को। इस मिशन के तहत 22,000 से अधिक भारतीयों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों जैसे रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और मोल्दोवा के रास्ते निकाला गया। किसके रास्ते? रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और मोल्दोवा के रास्ते निकाला गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस, वियना। कहाँ स्थित है? जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, जिनेवा। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल का संबंध किससे है? किस देश से है? स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, सर्बिया। किससे हैं? तो स्पेन से। कहाँ किससे हैं? स्पेन से। राफेल नडाल ने अपने शानदार करियर में कुल 22 ग्रैंड स्लैम पुस्तक एकल खिताब जीते हैं। उन्हें क्ले कोर्ट का बादशाह कहा जाता है क्योंकि उन्हें रिकॉर्ड 14 बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है, जो किसी एक ग्रैंड स्लैम किसी भी खिलाड़ी द्वारा सर्वाधिक है। उन्होंने 2022 में टेनिस से संन्यास ले लिया। राफेल नडाल की मुख्य उपलब्धियाँ: ग्रेट स्लैम 14 फ्रेंच ओपन, 4 USA ओपन, 2 विंबलडन और 2 ऑस्ट्रेलिया ओपन जीते हैं। करियर उपलब्धियों: वे उन चुनिंदा खिलाड़ी में से एक हैं जिन्होंने प्रत्येक ग्रैंड स्लैम कम से कम 2 बार जीता है। कितने बार? 2 बार जीता। डबल करियर ग्रैंड स्लैम। ओलंपिक नडाल ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में एकल और 2016 रियो ओलंपिक में युगल स्वर्ण पदक जीता है। रिकॉर्ड: उन्होंने अपने करियर में 1000 से अधिक ATP एकल जीते हैं। कितने? 1000 से अधिक। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत। कौन सा है? यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत। मानव शरीर में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन लगभग 1.5 से 2 kg होता है। यह चयापचय या विसरण और पाचक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? हाल ही में चर्चा में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। किस में है? तो असम में। किस लिए प्रसिद्ध है पता है आपको? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है और 1985 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। 1985 में से यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था, तो याद रखना आप सब। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना? 78%, 21%, 0.03%, 0.9%। तो कितना है वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत? कितना है? तो 21%। कितना है? 21%।
पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसें होती हैं। सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा गैस है? नाइट्रोजन, लगभग 78% गैस। कितना है? 78% नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन दूसरी सबसे प्रचुर गैस है जो लगभग 21% है। अन्य गैसें जैसे आर्गन लगभग 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% है। कितना है? 0.03%। भारत के वर्तमान मुख्यालय चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार, अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल, शक्तिकांत दास। कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। उन्होंने 15 मार्च 2024 को पदभार ग्रहण किया था। कब पदभार ग्रहण किया था? 15 मार्च 2024 को पदभार ग्रहण किया था। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। कौन सा है? तो शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। शुक्र का औसत तापमान लगभग 465 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? शुक्र का औसत तापमान लगभग 465 डिग्री होता है। इसकी सतह पर घना कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वातावरण है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत अधिक, जिसमें गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए जबकि बुध सूर्य के सबसे पास है, फिर भी वह शुक्र से ठंडा है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? तो बुध। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? आकार समान होने के कारण। किस के कारण? तो आकार समान होने के कारण। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? कालिदास, जयदेव, कबीर, तुलसीदास। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो बी इसका ऑप्शन है, जयदेव। जयदेव गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। रचना काल 12वीं शताब्दी। कब इसका हुआ था रचना? 12वीं शताब्दी। जन्म स्थान कहाँ था? उड़ीसा में। भाषा इसका संस्कृत है। विषय भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का अत्यंत सुंदर काव्य वर्णन हुआ था उसमें। यह काव्य 12 सर्गों अध्यायों में विभाजित है और इसमें राधा कृष्ण के प्रेम लीला का भावपूर्ण चित्रण मिलता है। क्या मिलता है? भावपूर्ण चित्रण मिलता है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी कौन थे? जो सबसे पहले सम्मानित हुआ था भारत रत्न से विदेशी, नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफ्फर खान, मदर टेरेसा, बराक ओबामा। इसमें से कौन सा होगा? बी खान अब्दुल गफ्फर खान। क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, खान अब्दुल गफ्फर खान। सम्मान वर्ष कब हुआ था इसका सम्मान? 1987 में। इसका उपनाम क्या है? सीमांत गांधी। क्या नाम है उसका? सीमांत गांधी। किस देश से था? तो पाकिस्तान से था। वे अहिंसा के समर्थक और स्वतंत्र सेनानी थे। क्या थे ये? अहिंसा के समर्थक और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारत के पहले गैर भारतीय नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न मिला। नेल्सन मंडेला भारत के दूसरे विदेशी थे जिसे भारत रत्न मिला। कब मिला था उसको? 1990 में। 1990 में। भारत का दूसरा व्यक्ति है गैर भारतीय जो भारत रत्न मिला है इसको।
नेल्सन मंडेला गैर भारतीय हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, रामसर कन्वेंशन। इसमें से कौन सा होगा? क्योटो प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता है, रामसर कन्वेंशन। इसमें से कौन होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी। क्या होगा? बी होगा इसका सही आंसर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा होगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत के लिए संरक्षण के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। यह एक ऐतिहासिक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है जिस पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किए गए थे और 1 जनवरी 1989 को यह प्रभावी हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों जैसे क्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के ओजोन परत की रक्षा करना। किसकी रक्षा करना? ओजोन परत की रक्षा करना। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। कब दिया था? चलिए समझते हैं इसको। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। यह प्रसिद्ध नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। उन्होंने यह नारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वशासन स्वराज की मांग पर जोर देने के लिए मराठियों में दिया था। किस में दिया था? मराठियों में दिया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1935, 1949, 1955, 1969। किस में हुआ था? तो 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1949 में। याद रखना आप सब जानते हैं इसके बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व में हस्तांतरण अधिनियम 1948 के तहत किया गया था। इससे पहले आरबीआई ब्रिटिश राज के अधीन एक निजी स्वामित्व वाली संस्था थी। क्या थी? स्वामित्व वाली संस्था थी। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक अधिनियम 1948 के तहत किया गया था। इससे पहले आरबीआई ब्रिटिश राज के अधीन एक निजी स्वामित्व वाली संस्था थी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, गुहार मोती की बिथू। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, गुहार मोती की बिथू। कौन सा है इसका? इंदिरा पॉइंट। चलिए इसके बारे में जानते हैं। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इससे पहले पगमेलिया पॉइंट है और पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले किसके नाम से जाना जाता था? पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था।
प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय, दूरी, वेग, तीव्रता किसका मात्रक है? तो समय का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो समय का। सॉरी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात के एक वर्ष में तय करता है। यह समय का नहीं बल्कि दूरी मापने की एक इकाई है। इसका उपयोग आकाशीय पिंडों जैसे तारों के बीच विशाल दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए? विशाल दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में एक वर्ष में तय करता है। यह समय का नहीं बल्कि समय दूरी मापने की एक इकाई है। इसका उपयोग आकाशीय पिंडों जैसे तारों के बीच विशाल दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। किसके बीच? आकाशीय पिंडों जैसे तारों के बीच की दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। तो चलते अगला क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 16 दिसंबर, 1 दिसंबर। कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख जागरूकता अभियान दिवस है। पहला उत्सव केवल एक पृथ्वी नारे के तहत 1973 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? पहले 1973 में। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। क्या मनाते हैं? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। कौन सा? विश्व एड्स दिवस। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के पास। जादूगुंडा की खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगुंडा के खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा, यूरेनियम, सोना, तांबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ये खदान कहाँ पे है पता है आपको? खदान झारखंड में है। जादूगोड़ा जिसे जादूगुड्डा भी लिखा जाता है। भारत के झारखंड के पूर्व सिंहभूम जिले में स्थित है। यह यूरेनियम भंडार है। किसका भंडार है ये? यूरेनियम का भंडार है। किसका भंडार है? यूरेनियम के भंडार है। भंडार के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत की पहली यूरेनियम खदान है। यह भारत का पहली यूरेनियम खदान है जिसे 1967 में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा चालू किया गया था। किसके द्वारा चालू किया गया था? यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा चालू किया गया था। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जाति आधारित जनगणना जारी की है? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जाति आधारित जनगणना जारी किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इसमें से कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है आपका बिहार। सबसे पहले इसका जारी किया है। बिहार सरकार ने हाल ही में जाति आधारित जनगणना जैसे जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की है। यह सर्वेक्षण 2023 में आयोजित किया गया था और बिहार ऐसा करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। कौन सा राज्य बना है? पहला।